श्री राम नाम का संकीर्तन तो करना ही पड़ेगा। और आने में कठिनाई होती है तो जाने में भी कोई आसानी नहीं होती। जन्मत मरत दूसरा दुख होई। जन्म लेने में जितनी कठिनाई होती है तो उतनी ही कठिनाई मृत्यु के समय भी होती है। जिन लोगों को जितना समय उपलब्ध है उस उपलब्ध समय का सदुपयोग करते हुए, और कीर्तन के बारे में आप लोग सोचते होंगे कि हर वक्ता 2 बार भी कीर्तन क्यों करवाते हैं। एक बात आप लोगों के ध्यान में होगा, आप लोग 32 वर्ष के श्रोता हैं। कीर्तन का नाम है पृथक्करण। पृथक्करण का अर्थ जानते होंगे, माताएं बहनें आसानी से समझ सकती हैं। वो जिसको पाथन बोलते हैं। रोटी बेलते समय जब थोड़ा सा पाथन डालते हैं ना, तो ना रोटी बेलना में चिपकता है ना चौका में। तो उसी प्रकार से कथा के पहले ये जो कीर्तन होता है या पृथक्करण होता है, और हमारा चित्त कहीं न कहीं उस राम नाम को लेते लेते राम जी की ओर आकर्षित हो जाता है और संसार से पृथक हो जाता है। तो समय का सदुपयोग करते हुए 2 बार श्री राम नाम का संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम रघुपति राघव राजा राम। रघुपति जय तत्र तत्र कृतमस्तकाम्
लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जीव के प्रिय श्री सीताराम प्रिय श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए जुगल सरकार की परम श्रद्धेय हमारे अवध धाम की गौरव हमारे श्री वैष्णव समाज के सर्वोच्च पद प्रतिष्ठित जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवत पाद पद प्रतिष्ठित स्वामी श्री राम नरेशाचार्य महाराज हमारे अवध धाम से पधारे हुए सभी कथावाचक व्यासवृंद सभी संगीतज्ञ महानुभाव यहाँ मानस प्रभा भवन में 32 वर्षों के श्री राम कथा के मर्मज्ञ श्रोता सनातन धर्म प्रेमी सज्जन महानुभाव श्रद्धा और स्नेहमयी माताएं बहनें इस मानस सम्मेलन के कर्णधार आदरणीय श्री नरेंद्र शुक्ल जी इस समिति के सभी सदस्य पदाधिकारीगण भगवान की कृपा से हम सब लोग इस मानस प्रभा भवन में विगत 32 वर्षों से श्री रामचरितमानस सम्मेलन श्री रामचरितमानस का जो एक एक कणिका है मानव जीवन के लिए अमूल्य रत्न हम लोग उस रत्न को एक एक करके चुनते हैं और चुन करके उसे अपने पास संग्रह के रूप में रखते हैं। हमने आगे बात कही थी कुछ घंटे पहले सब कुछ जीवन में होता है लेकिन अभ्यास बड़ा प्रबल होता है। और अभी जो हम लोग कथा सुन रहे थे उस कथा में जो हम लोगों ने परम पवित्र भरत चरित्र को सुना उस भरत चरित्र में जो निष्कर्ष गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भरत जी के चरित्र का दिया 3 शब्द उसमें आए। गुरुदेव कह रहे हैं भरत जी के लिए कि भैया भरत समूझब कहब करब तुम जोई और धर्म सार जग होई सोई समूझब। सबसे पहली बात है कि वेद शास्त्र पुराण ज्ञान विज्ञान नीति जो कुछ भी है उसको समझा कितना गया। बहुत सी बातें होती हैं आजकल समस्या ये हो गई है कि बहुत से वक्ता बोलना तो बहुत ज्यादा शुरू हो गए लेकिन उस बोलने को सुनने वाले लोग कम हो गए और सुनते जो है उसको समझने वाले लोग कम हो गए और समझते कितना है समझने के बाद उसके आचरण करने वाले लोगों की स्थिति 0+ है। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा अभी मैं आप लोगों को रिजल्ट दे दिया बाद में तो हंसेंगे ही आप लोग लेकिन मैं रिजल्ट दे रहा हूँ। आइए बड़े प्रेम से 32 वर्ष के हम लोग श्रोता हैं थोड़ा जोश में होश नहीं खोना है और एक बड़े साधारण बात है। आइए हम लोग जयकारा लगाते ठीक है और जयकारा तो को प्रेम से लगाना है माताएं बहनें बच्चे बूढ़े सब लोग मिलकर लगाएंगे लेकिन इसी में पता चल जाएगा कितना प्लस पॉइंट है। तो आइए सावधानी पूर्वक दिमाग को सजग जरूर रखिएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की वीर बजरंगबली की दुर्गा मैया की शंकर भगवान की राक्षस राज रावण की।
बोलो सियावर रामचंद्र की। समुझत कहब करब तुम जोई, और धर्म सार जग होयहि सोई। सबसे पहली बात यह है, रामायण ने बताया है, ये ज्ञान जो है, ये विज्ञान जो है, इस ज्ञान विज्ञान को सबसे पहले तो कहना कठिन है। कहत कठिन समुझत कठिन, और साधन कठिन विवेक। अहो रघुनाक्षर न्याय जो, तो पुनि प्रत्युह अनेक। जिस परमात्मा की उपमा नहीं है, तो उपमा के बिना किसी भी उदाहरण को समझना समझाना कितना कठिन हो सकता है। अगर जल की उपमा सही सही इस संसार में जो परमात्मा के बनाए हुए पदार्थ हैं, उस पदार्थ के लिए कोई सही और सटीक उपमा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के समान शीतलता किसमें है? कोई समानार्थी ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई समान गुण वाला पदार्थ नहीं है। बहुत से लोग सुंदर मुख को चंद्रमुख और चंद्रमुखी कह दिया करते हैं, ये अलग की बात है। तो कहत कठिन, उसके बाद समुझत कठिन, और साधन कठिन, उसके अनुसार फिर आचरण करना किसने किया? करने वाले बहुत गिने चुने लोग हुए, और जो लोग हुए उन्हीं का इतिहास इस संसार में अमर है। बाकी तो बहुतेरे लोगों का नित्य प्रति जन्म लेना और बहुतेरे लोगों का नित्य प्रति समापन होना, ये इस संसार का नियम। तो भरतलाल जी ने ये तीनों कार्य किया, कह करके भी, समझ करके भी और करके भी। तीनों को प्रत्यक्ष रूप में भरत जी ने अपने जीवन में चरितार्थ किया। और अभी एक बहुत सुंदर उदाहरण आप लोग सुन रहे थे, आज नहीं, ये अनादिकाल से, ये आज के कलयुग में हुआ, 5 वर्ष से हुआ, 10 वर्ष से हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। हिरण्यकश्यप जो जिसका अपना बेटा पहला गोद लिया हुआ नहीं था, किसी पड़ोसी का नहीं था ना, अपना बेटा, और उससे बैर अगर हुआ तो किस नाते से हुआ? केवल कुर्सी के लिए ना। अगर प्रहलाद भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान से हिरण्यकश्यप को किस बात का खतरा है? कभी भी उसकी कुर्सी तीनों लोगों पे जा सकती है। त्रैलोक्य का जो राज्य सिंहासन है वह जा सकता है, और इसी के नाते तो प्रहलाद जी से बैर था, और बैर का कोई कारण था? तो ये कुर्सी की लड़ाई। दूसरी एक बात और निकल करके आती है, जब श्री राम जी 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौट करके आए हैं, भरत जी तो केवल एक कार्यवाहक है ना, दूत है ना, सेवक है ना। श्री राम जी का प्रतिनिधित्व तो श्री राम जी की पालना कर रही है, और भरतलाल जी केवल कार्यकारी, कुछ भी कह लीजिए, उदाहरण में चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, जो भी हो, वो कार्यवाहक है केवल। लेकिन भरतलाल जी महाराज ने जब श्री राम जी 14 वर्ष के बाद अयोध्या आए हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बताया कि अयोध्या के राजकोष की स्थिति उस समय क्या थी। बोले चतुर्दश गुणिं कृत्वा, 14 साल में भरत जी महाराज ने अयोध्या के राजकोष को चतुर्दश गुणिं कृत्वा, 14 गुना बढ़ा करके, और तब श्री राम जी को चार्ज सौंपा।
राम जी ने सबसे पहले उस लिस्ट को देखा जितना महाराज दशरथ के प्राणांत के समय में अयोध्या का राजकोष था उसका 14 गुना। ये कैसे वो जीडीपी कहते हैं क्या आजकल, ये ग्रोथ कैसे डेवलप हुआ, 14 गुना कैसे डेवलप हुआ। भैया भरतलाल जी को बुलाया, सबसे पहले एक काम तुमने, भैया भरत ये अयोध्या का राजकोष 14 गुना और 14 साल में कैसे बढ़ गया। तुमने क्या हमारे पिताजी के समय में शिक्षा के ऊपर राजकोष से जो व्यय होता था उसमें कमी किया। भरतलाल जी ने कहा बिल्कुल नहीं। कहा तो जनता को जो मुफ्त में चिकित्सा की सुविधा, डॉक्टरी दवा की सुविधा उपलब्ध होती थी उसमें कटौती किया। कहा बिल्कुल नहीं। अनेक प्रश्न किए, आखिर तुमने किस मद में खर्चे में कटौती किया जिसके नाते राजकोष में इतना बजट का कम उपयोग हुआ कि ये खजाने की राजकोष की आमदनी, क्योंकि राजा अनादिकाल से व्यवस्था है, राजा के कोष में वही आता है दो ही तरह से। एक तो राजा अगर उस कोष को अपना कोष मानता है तो जो कुछ भी लूटपाट करके लाता है वो, और नहीं तो प्रजा के द्वारा दिया हुआ कर टैक्स। इसके अलावा राज्य की कोई संपत्ति नहीं होती, राज्य का कोई संसाधन नहीं होता। आजकल के राजा भले ही जूता बना करके बेच रहे हो, हालांकि ये राजा का काम नहीं होता है। राजा अगर व्यापार करेगा, बनिया का काम करेगा तो सीधी सी बात है संसार में वो फार्मूला चलता है कि व्यापारी को थोड़ा नरम और राजा को थोड़ा गर्म होना ही, हाँ तभी व्यापार चलेगा जब थोड़ी नरमी से किसी ग्राहक से बात करेंगे, और नहीं तो फिर व्यापार चलने वाला नहीं है। तो श्री राम जी ने भरत जी से पूछा, भैया आखिर ये 14 गुना चतुर्दश गुणिं कृत्वा इस राजकोष का ये जीडीपी, ये ग्रोथ, ये आमदनी, ये बचत आखिर 14 साल में आई कहां से, जब किसी भी प्रकार के खर्चे में जो राजकोष से जनता को दी जाती है कोई कटौती नहीं की गई। तो भरतलाल जी ने कहा कि प्रभु खर्चे में कटौती की नहीं गई, बल्कि ये कटौती तो अपने आप हो गई। वो कैसे? बोले राम दरस हित लोग सब, जितने अयोध्यावासी थे उन सभी अयोध्यावासियों ने जब श्री राम जी से दूर हो गए, श्री राम जी उनको अपने साथ भी नहीं ले गए, तो श्री राम जी का फिर से दर्शन हो। हम लोगों के जीवन में कोई दोष जरूर था, कोई अपराध जरूर था, पूर्व जन्म का ही सही लेकिन संचित किया हुआ कोई पाप जरूर था, जिस पाप के कारण श्री राम जी आकर के भी हम लोगों से दूर हो गए। तो वो पाप उसका प्रायश्चित हो जाए, उसका परिमार्जन हो जाए, क्योंकि प्रायश्चित करने से ही पाप की निवृत्ति होती है। इसलिए प्रत्येक अयोध्यावासी जो थे वो राम दरस हित लोग सब, जितने अयोध्यावासी थे, वो जो भी स्त्री थी, वो जो पुरुष थे, सब के सब श्री राम जी का दोबारे दर्शन करने के लिए 3 काम किया। उन लोगों ने आहार लेना छोड़ दिया, उन लोगों ने वस्त्र पहनना तो जारी रखा, लेकिन वस्त्र के साथ साथ गहने जेवर जो है, उस गहने जेवर का व्यवहार करना, उसको जीवन में धारण करना, उसको छोड़ दिया। और उसके साथ साथ अन्य भोग की जो भी सामग्रियां हैं, उन भोग की सामग्रियों का उपभोग करना, परिहरि भूषण भोग। श्री राम जी के दर्शन के लिए अयोध्यावासियों ने ये 3 काम किया। राम दर्शित लोग सब, जितने अयोध्यावासी थे उन लोगों ने आहार करना छोड़ करके केवल फलाहार, फलाहार आजकल जैसा वाला नहीं,
आज एक एकादशी होती है ना, तो 3 दिन पहले से उसका लिस्ट बनना शुरू हो जाता है। एकादशी के दिन सिंघाड़ा का आटा आएगा तो उसका हलवा बनेगा, कुट्टू का आटा आएगा तो उसकी पूड़ी बनेगी, घर में अगर रिफाइन है तो उसमें नहीं शुद्ध घी में फलहार होगा। उसके बाद सुबह जलपान के लिए तो थोड़ा काजू भराई हो जाना जरूरी है। उसके बाद बोलो सियावर रामचंद्र की। फलाहार का अर्थ यह है जो मनु जी महाराज ने किया था, बोले करही आहार साग फल कन्ना और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। करहि आहार साग फल कन्ना। सही सही फलाहार ये है कि साग पत्तियों के रूप में, और वो साग पत्तियां जो फलाहारी है, बहुत से आहारी भी। उसके बाद वह फल जो वृक्षों में लगे हो, और वह फल जो कंद के रूप में, मूल के रूप में, जो धरती के नीचे जन्म लेते हैं। बस इस 3 चीज को जोड़ करके और कुछ भी फलाहार के रूप में। आजकल तो दिल्ली के चावलों बनता है, जब बात खा ही है तो फिर कैसा फलाहार। सही बात यह है कि यही हमारे जीवन की साधना है, और हम हमारे अभिमान में कि मैंने तो बहुत साधना की। पूजा करते हैं लोग, भगवान के ऊपर बहुत एहसान करते हैं। एक तो 9 से 10 बजे सो करके जगेंगे, उसके बाद जैसे तैसे स्नान ध्यान करके और 2 किलो काठा सुलगाएंगे, जिसमें बांस की लकड़ी लगी होती है, अगरबत्ती। आप लोगों को मालूम है कि उस बांस को कहां से लाया जाता है, उसको फिर धोया मांजा जाता है कि नहीं जाता है। मुर्द घट्टी में जो बांस छोड़ देते हैं ना, वो बांस कहां जाता है आप लोगों को मालूम है? सब आगे फैक्ट्री में छिलाई होकर अगरबत्ती बनता है। बोलो सियावर रामचंद्र की। बांस की लकड़ी का कहीं पर आपको हवन में प्रयोग मिलता है? मंडप जरूर बनता है, लेकिन आहुति के हवन के रूप में शुष्क काठ माना जाता है। और बांस को जलाना, ये जान लीजिए, बहुत बड़ा अपशकुन है। बांस वंश का प्रतीक है, और रावण जैसा पंडित का कहा हुआ है, रामचरितमानस ने कहा है, अपने बेटे को कहा है। प्रहस्त ने जब रावण को समझाया है कि श्री राम जी से बैर करने योग्य नहीं है, और आप श्री राम जी से विरोध नहीं करिए, तो रावण ने डांटते हुए कहा है, अरे मेरा पुत्र होकर के अपनी देउर और संशय होई बेनु मूल सुत भयो घमोई। बेनु बांस को ही कहते हैं ना, कहा तो हमारे वंश में, वंश जो बांस जो है वो वंश का प्रतीक है। तो बोले ऐसा लगता है, एक घास होता है ना, उपरठा भी उसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं। वो अगर बांस के जड़ में जन्म ले ले तो समझिए पूरा बांस का कोट जैसे सीधा राम, उसमें से ऐसे बैक्टीरिया निकलते हैं कि वो बांस को समाप्त ही कर देता है। तो बांस वंश का प्रतीक है, इसलिए विवाह में अनिवार्य रूप से बांस का ही मंडप बनाने का विधान, क्योंकि वंश का प्रारंभ वहीं से होना है। गृहस्थ जीवन में जब व्यक्ति प्रवेश करता है, कहने का अभिप्राय, पूजा हम लोग करते हैं तो बस सुबह 2 किलो काठा सुलगाए और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मम्मी हंसती रोते फादर, और सियावर रामचंद्र की। और इतने ही से हम लोग ये कहते हैं कि हमने तो भगवान का खूब भजन किया, हमने तो भगवान की खूब पूजा की। और भगवान जब हमारे ऊपर संकट आए, जब मुसीबत आती है, तो भगवान हमारी सहायता करने के लिए नहीं आते। इसलिए थोड़ा सा इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है।
और इस मानस सम्मेलन के द्वारा उस दर्पण में अपने आप के चेहरे को, जिस दर्पण में मनुष्य का वास्तविक चित्र और वास्तविक चरित्र दिखाई पड़ता है। क्योंकि ये रामचरितमानस और रामचरितमानस से जो कल्याणकारी विज्ञान है वह विज्ञान दिखाई किसको पड़ेगा? ये तुलसी बाबा ने पहले ही बता दिया है कि मुकुर मलिन रूप नयन विहीना तो राम रूप देखहि कीन्ही दीना। दर्पण जो होता है ना, शीशा जो होता है ना, उस शीशा में आप अपना भी और संसार का जो भी छवि देखना चाहे वह देख सकते, और अपनी छवि नहीं दिखाई पड़ती किसी को भी, लेकिन अपनी छवि भी दर्पण अगर है तो दिखाई पड़ता है। दूसरा कोई माध्यम और किसी चीज में दिखाई पड़ता है? पानी में थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है लेकिन बड़ा धुंधला दिखाई पड़ता है। लेकिन जितना साफ चेहरे का एक एक जो है कण, उस पे लगा हुआ कुछ भी एक एक रोम अगर दिखाई पड़ता है तो दर्पण में दिखाई पड़ता है। तो दर्पण रहते हुए भी उस दर्पण का लाभ इस संसार में दो लोगों को नहीं मिलता। एक वो लोग जिनके दर्पण पे धूल की परत जमी हुई हो, और एक वो लोग जिनको भगवान ने देखने की क्षमता नहीं दी। मुकुर मलिन नयन विहीना तो राम रूप देखहि कीन्ही दीना। तो ये दो लोगों को, और जिनको अपना चरित्र नहीं दिखाई पड़ेगा, जिनको अपना चित्र नहीं दिखाई पड़ेगा, वो कामना करे, वो कल्पना करे कि उन्हें श्री राम जी का चित्र दिखाई पड़ जाए, उन्हें श्री राम जी का चरित्र दिखाई पड़ जाए। ये कहने सुनने की बात हो सकती है, लेकिन वास्तव में ऐसा होना बहुत कठिन है। अपना चित्र सबसे पहले दिखाई पड़ना, अपना चित्र जिसको दिखाई पड़ गया वो समझ लीजिए तो अपने में ही तो राम जी है ना। राम जी अभी सबसे पहले आज सब लोग बड़े अच्छे भाग में, तो बड़ी सुंदर चर्चा हो रही थी। विश्वामित्र जी ने जब दशरथ जी से याचना किया और दशरथ जी देना नहीं चाहते, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि बस हमारी तो दो मांग है। दो मांगे, एक श्री राम जी और एक लक्ष्मण जी, दो मांग है। और अगर राम जी लक्ष्मण जी दोनों में से दोनों को नहीं देना चाहते तो बस जिनके नाम में दो अक्षर हैं ऐसे केवल राम जी को ही मुझे दे दीजिए। तो वहां पर दशरथ जी महाराज ने, रामायण की बड़ी सुंदरता है यहाँ पर, दशरथ जी महाराज ने संसार के दो अक्षर की जितनी वस्तुएं सबका ढेर लगा दिया विश्वामित्र जी के सामने। बाबा मांगव धेनु दो अक्षर, धन दो अक्षर, धाम दो अक्षर, राज दो अक्षर, कोष दो अक्षर, देह दो अक्षर, प्राण दो अक्षर, ढेर लगा दिया विश्वामित्र जी महाराज ने। बड़ी सुंदर रामायण की यहाँ सुंदरता को दिखाया गया। मांगो धेनु धाम धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा, देह प्राण दे प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिखियत माही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, लेकिन राम देत नहीं बने गुस्सा। ये दो अक्षर के श्री राम जी को देने में बड़ी कठिन है। क्यों? क्योंकि श्री राम जी हैं क्या? बोले प्राण प्राण के जीव के, और जीव सुख के सुख राम, तुम तजिता सुहाई जिनहि तिनहि विधि बाम। बोलो सियावर
जी केवल प्राण नहीं है, ये प्राण के भी प्राण है। प्राण प्राण के जीव के, ये जीव के भी जीवन है, जीव के जीवन। अगर राम जी जीवन में नहीं तो कोई भी आदमी कहता है कि अब ये बेराम हो गए, समझ लो कि अब बहुत दिन के मेहमान नहीं रह गए। जो बेराम हुए वो बहुत दिन के मेहमान नहीं रह गए। तो इस प्रकार से श्री राम जी और श्री राम जी का चरित्र दिखेगा कैसे। मुकुर मलिन नयन बीना, तो न श्री राम जी का चित्र दिखाई पड़ेगा और न श्री राम जी का चरित्र दिखाई पड़ेगा। तो भरतलाल जी महाराज ने सबसे पहले तो अयोध्या वासियों को कहा कि आप सब लोगों ने अभी तक श्री राम जी के चित्र को ही ठीक से नहीं देखा, और देखा तो मैंने भी। आप लोग भले ही देखे होंगे, उसको समझ नहीं पाए, लेकिन मैं तो देख भी नहीं पाया ठीक से। स्नेह सकोच बस और सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिकीर्तन आज लगी, ये प्रेम प्यास नहीं। आज तक उस श्री राम जी के चित्र को भी ठीक से मैं देख नहीं पाया, और जब देखा नहीं तो समझ कैसे पाऊंगा। इसलिए आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि उन श्री राम जी का एक बार चल करके जो अब तक नहीं हुआ वो अब कर लिया जाए, कि श्री राम जी का अच्छे प्रकार से दर्शन कर लिया जाए, और तब उसके बाद निर्णय हो कि इस अयोध्या के राज्य सिंहासन पर कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। श्री राम जी के उस रूप का दर्शन अगर भरत जी नहीं होते तो अयोध्या वासियों को होने वाला नहीं था। किस रूप का? अभी आप सब लोगों ने सुना, ये सिंहासन धरती पर है, और धरती जो है वह जानकी जी की माता जी है। शायद जानकी जी की माता जी को असहनीय न कहीं हो जाए। अगर उस राज्य सिंहासन पर कोई और बैठ गया, जो राज्य सिंहासन श्री राम जी के लिए ही संकल्पित हो चुका है, पर भरत जी ने उससे आगे बढ़ करके कहीं अयोध्या वासियों को श्री राम जी के रूप का दर्शन कराया। यह एक भाव पक्ष हो सकता है, यह एक प्रेमी का पक्ष हो सकता है, यह प्रेम का पक्ष हो सकता है, लेकिन ज्ञान का पक्ष इससे भी ऊंचा है। और वो पक्ष क्या है? वह श्री राम जी का दर्शन क्या है? वो श्री राम जी का दर्शन चित्रकूट में संपूर्ण अयोध्यावासी ही नहीं, जिनके ज्ञान के बारे में कहा गया, जिनके शक्ति के बारे में कहा गया कि वशिष्ठ जी महाराज इतने सक्षम गुरु हैं कि सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी। ब्रह्मा जी की जो गति है, ब्रह्मा जी का जो अधिकार है, ब्रह्मा जी के सृष्टि रचना की गति को भी वशिष्ठ जी महाराज रोक देते हैं। ये क्षमता है वशिष्ठ जी महाराज में, अपने ज्ञान की, अपने विज्ञान की। ऐसे गुरुदेव वशिष्ठ जी भी श्री राम जी के उस रूप का दर्शन अपने ज्ञान विज्ञान के सहारे नहीं कर पाए, जिस रूप का दर्शन भरत जी ने गुरुदेव वशिष्ठ को करा। वह कौन सा रूप है? भरतलाल जी ने कहा कि देखो मोहि राजहठी देयहु जबहि, तो रसातल जाई तबहि। सब लोग चौंक गए, भरत जी आप इस भविष्य को कैसे देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? कि आप कह रहे हैं कि अगर
भरत जी ने कहा मैं देख रहा हूं, आप लोग नहीं देख रहे हो, और यही मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं। चलो पहले श्री राम जी के पास चलते हैं। और आप लोगों को पता है श्री राम जी है कौन? कहा उनके अवतार लेने के समय जब ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, रामायण में तो अनेकों पंक्तियां हैं इसके प्रमाण स्वरूप, लेकिन जब ये धरती व्याकुल होकर के पाप के भार से आक्रांत होकर के ब्रह्मा जी के पास गई है, और ब्रह्मा जी से धरती में व्याकुल होकर के कहा है कि महाराज आपकी बनाई हुई जो ये सृष्टि है, अब इस सृष्टि के भार को मैं वहन करने में सक्षम अपने आप को नहीं पा रही हूँ, इसलिए महाराज यापन के समान हुआ मैं तो जा रही हूँ दशा। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी अभी भगवान की आज्ञा तो हुई नहीं, ये तो जब महाप्रलय होता है, आत्यंतिक प्रलय होता है, तब उसके बाद आप अपनी सेवा समाप्त करती हो और भगवान के चरणों की सेवा में लग जाती हो। ये भी तो भगवान की ही सेवा है। पहले हम लोग भी सोचा करते थे कि इस धरती को तो ब्रह्मा जी ने बनाया हो, लेकिन रामायण को पढ़ने और समझने के बाद मूर्जनों के द्वारा पता चला कि नहीं, ये धरती, आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, वहां पर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को जब 12 अवतार की कथा सुनाना शुरू किया, तब वहां पर बताते हैं कि देखो भगवान नारायण जो है उनके संकल्प से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति किया, प्रार्थना किया, क्योंकि उनको कुछ ज्ञान नहीं था, तो ब्रह्मा जी ने भगवान से स्तुति किया, भगवान से प्रार्थना किया कि जो मैं अकाल शीत, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, वो किस कारण से, किस काम के लिए मुझे जन्म दिया, मैं उनको देख नहीं रहा हूं और चारों अंधकार के सिवा और भी कुछ नहीं देख रहा हूं। इस प्रकार से स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी महाराज ने फिर उन्हीं भगवान का ध्यान किया, और वो जो कमल था उस कमल में खोजने लगे कि कहीं रास्ता वस्ता है, चारों तरफ तो अंधकार भरा पड़ा है, तो उसी में उनको एक नाग दिखाई पड़ा, एक छिद्र दिखाई पड़ा, और उसी के रास्ते से फिर गए तो दिव्य वैकुंठ में भगवान का दर्शन हुआ। तो भगवान ने कहा ब्रह्मांडम सृष्टि गुरु, ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको आपने जन्म क्यों दिया, आखिर कोई कारण तो होगा। जब मनुष्य कोई काम करता है तो बिना सोचे समझे, बिना कारण के नहीं करता, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि प्रभु आपने मुझे जन्म क्यों दिया, उसका कारण क्या है? तो भगवान ने आदेश दिया ब्रह्मांडम सृष्टि गुरु, आप सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की चिड़िया का नाम होता है, इसका ज्ञान तो पहले ब्रह्मा जी को भी नहीं था। हम लोग मानते हैं ना ब्रह्मा जी बड़े ज्ञानी, लेकिन जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी को भी कोई ज्ञान नहीं। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु इस सृष्टि की चिड़िया का नाम होता है, होती कैसे है? तो भगवान ने संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान कराया, ये क्रमिक सृष्टि कैसे बनेगी, उसमें मानसिक सृष्टि होगी, उसमें फिर 5 तत्वों के मिश्रण से कुछ सृष्टि होगी, कुछ एक तत्व से होंगी, देवताओं का शरीर एक तत्व से, तेज तत्व से निर्मित है, भूत प्रेतों का एक वायु तत्व से निर्मित है, मनुष्यों का पंचभौतिक शरीर 5 तत्वों को मिला करके बनाया गया, इत्यादि इत्यादि। कहने का अभिप्राय यह है कि ब्रह्मा जी महाराज को जब सृष्टि बनाने का ज्ञान, सारी सामग्री सब कुछ बता दिया, वेदांत में जिसे पंचीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, इस पंच तत्व का मिश्रण होता है, उसके बाद ब्रह्मा जी सब कुछ ले करके जब